शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, निर्गुण राम की उपासना, पूजा, जप आदि हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल। और हम चाहे कोई भी उपासना कर रहे हो, कर तो वास्तव में निर्गुण राम की ही उपासना है। निर्गुण राम माने निर्गुण परमात्मा, निर्गुण ईश्वर, निर्गुण परमेश्वर। तो निर्गुण भगवान की ही उपासना हम किसी और साधन का सहारा लेकर उसी की उपासना कर रहे हैं। चाहे जप कर रहे हो, चाहे तप कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो। समझो कि पूजा कर रहे हैं तो सगुण साकार का सहारा लेकर, उसको द्वार बनाकर, उसके द्वारा हम निर्गुण ईश्वर को ही चाहते हैं, निर्गुण ईश्वर की ही पूजा करते हैं। वो उसका वास्तविक स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप तीन प्रकार के स्वरूप है। परमात्मा तीन प्रकार से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त तो दो ही प्रकार से होता है, लेकिन उसके तीन पहलू है परमात्मा के। एक ही परमात्मा के तीन पहलू है। एक तो सगुण साकार, जिसमें आकार भी है, जिसमें गुण भी है, और जो अभिव्यक्त हमारे सामने हुआ है या हो रहा है उसको कहेंगे सगुण साकार। दूसरा है सगुण निराकार। गुण तो है लेकिन कोई आकार नहीं है, सगुण निराकार। जैसे कहेंगे कि हे दयानिधे, ईश्वर को प्रार्थना करें कि हे दयानिधे, हे दया के खजाने, दया के सागर, हे दया सागर। तो दया गुण है, वह जिसमें रहता है, उस परमात्मा को हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो सगुण निराकार। और तीसरा है निर्गुण निराकार। न तो उसमें कोई गुण है, न तो उसमें कोई आकार है, न तो करता है, न तो धरता है। बेसिक जो परमात्मत्व है उसको निर्गुण निराकार कहेंगे। तो हम चाहे कुछ भी उपासना करें, सगुण साकार की करें, सगुण निराकार की करें, करते तो निर्गुण निराकार की ही उपासना है। डायरेक्ट उसकी उपासना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मन कई जन्मों के संस्कार लेकर बना हुआ है। उस मन में जो संस्कार है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार करेगा, अपना वर्ताव करेगा, उसी के अनुसार उसमें भाव जगेंगे। निर्गुण में कहाँ पकड़ोगे निर्गुण को? न तो वो कुछ करता है, न तो कुछ धरता है। हमें अभी देहाध्यास है तो हमें वो कुछ चाहिए, हमारी बहुत सी कामनाएं हैं। हे भगवान ऐसा कर दो। कौन भगवान ऐसा कर दे जो निर्गुण निराकार है? अरे वो तो न तो कुछ करता है, न धरता है, न तो आता है, न जाता है, न उसका हमारे लिए कोई अनुरोध है, न तो निरोध है। वो कुछ नहीं करता, बस उसकी सन्निधि में सब होता है। वह है और सब हो रहा है, बस उसकी सन्निधि मात्र से होता है। तो हे भगवान दया करो, तो वो कैसे दया करेगा? दया नाम का गुण तो उसमें है नहीं। हे भगवान इस संकट को टाल दो, कैसे टालेगा? वो लाना ले जाना उसके वश में है ही नहीं, वो कुछ ऐसा करता ही नहीं। तो निर्गुण निराकार की उपासना सीधी सीधी नहीं इसलिए हो सकती कि हमें अभी परिच्छिन्नता के संस्कारों ने घेरा हुआ है। जन्मों जन्म के संस्कार, हम इस देह को ही मैं मान रहे। जब तक देह को मैं मान रहे तो देह का एक आकार है, देह के कुछ गुण है। तो सगुण साकार के सिवा हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब हमें थोड़ा बहुत रियलाइज हो जाए कि हम यह देह नहीं है, देह को धारण करने वाले हैं, तब सगुण निराकार की उपासना भी हो सकती है। परमात्मा हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके गुण के आधार से हम उसको एक नाम देते हैं, उसको बुलाते हैं। गुण नामानी, कभी कर्म नामानी, कोई कर्म करता है तो कर्म नामानी, सगुण साकार कर्म करता है। भगवान अवतार लेकर आते हैं, राम बनकर आते हैं और दुष्टों का, राक्षसों का संहार करते हैं। कृष्ण बनकर आते हैं, देवी बनकर आते हैं। तो ये हमें जिस प्रकार की अपेक्षा है ईश्वर से, उस प्रकार का स्वरूप हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लिए उपयोगी भी है। तो उसकी उपासना, तो उपासना का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो कि उपासना माने क्या। उप जो शब्द में रहा हुआ उप पद है, उसका अर्थ होता है समीप। उप समीपे, नजदीक। समीप कितना नजदीक?
बस और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक, नज़दीक से नज़दीक जो होता है उसको कहेंगे उप। जैसे समझो कि आप सब इस वीडियो में हमें सुन रहे हैं, तो आप हमारे नज़दीक नहीं है, आपसे ज़्यादा नज़दीक तो हमारा ये कमरा है, कमरे में लगा हुआ ये भगवान का, गुरु जी का फोटो है, ये कपबोर्ड है, ये जो भी चीज़ें, पुस्तकें है, टेबल है, कुर्सी है, ये आपसे और करीब है हमारे। अच्छा, इस टेबल से, इस मोबाइल से करीब क्या है, तो ये वस्त्र इससे और भी करीब है। उससे भी नज़दीक क्या है, समीप क्या है, तो हमारा शरीर है। शरीर हमारा सबसे नज़दीक है। और शरीर के भी अंदर जो हमारा अंतःकरण है, अंतरात्मा है, वो सबसे नज़दीक है। वहाँ बैठना, उप समीपे, समीप बैठना, आसन माने बैठना, आसन जमाना, बैठना मतलब कि टिके रहना। तो परमात्मा के करीब बैठना, जिसको हम भी मानते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, राम को मानते हैं और राम को निर्गुण निराकार मानते हैं, तो सगुण निराकार मानते हैं, तो सगुण साकार मानते हैं, तो उसके समीप हमें बैठना है, माने उसके समीप रहना है, भगवान के करीब रहना है। माने क्या, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बड़ा सा बंगलो है, बाहर लॉन लगा हुआ है, बरामदा है बड़ा सा, तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम खेलने जाते हैं, तो माँ कहती है कि मैं कुर्सी डालकर यहाँ बैठी हूँ, आप खेलो यहाँ पर। तो उसके समीप ही रहकर, उसके ध्यान में रहकर बच्चे खेल रहे हैं। अगर कोई बच्चा गिर गया दौड़ते दौड़ते, उसके घुटनों में कोई ईजा हो गई, तो माँ तुरंत आएगी, दौड़ेगी, उसको संभालेगी, उसको संवारेगी, उसकी दवाई करेगी। तो उसकी नज़र से बाहर हम नहीं खेल रहे हैं। उसी तरह उपसमीपे माने परमात्मा की नज़र के सामने हम रहे, हम उसके समीप रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन उसके समीप रहे, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी है। मतलब मन से हमें उसके समीप कंटिन्यूअस रहना है। तो उसके लिए जो जो उपाय करने हैं वह हम करेंगे। उस उपाय के समूह का नाम है उपासना। उपाय क्या है, जैसे समझो पूजा है, आरती है, स्तोत्र गान है, जप है, अध्ययन है, श्रवण है, मनन है, ये सब उसके साधन है समीप रहने के, परमात्मा के समीप रहने के, ये सब साधन है। तो किसी भी साधन का आपने कहा कि पूजा जप आदि हो सकते हैं कि हाँ हो सकता है। जप के लिए आपको कोई शब्द चाहिए, कोई नाम चाहिए, कोई मंत्र चाहिए। अब निर्गुण निराकार का तो न कोई नाम है, न कोई शब्द है, न कोई मंत्र है, कैसे आप उसका जप करोगे। तो निर्गुण निराकार का जप हो नहीं सकता। सगुण है तो हो सकता है, साकार है तो भी हो सकता है, लेकिन न तो उसमें कोई गुण है, न तो कोई आकार है। उसको कैसे आप बुलाओगे, उसको कैसे पहचानोगे, किसकी पूजा करोगे। निर्गुण का भी, निराकार का भी अगर हमें ध्यान करना है, पूजा करनी है, तो क्या करेंगे, उसको कोई एक आकार देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे साउथ में एक मंदिर है चिदम्बरम। अंबर माने आकाश, चिद माने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आकाश। तो वहाँ आकाश को शिव जी माना हुआ है। अब आकाश की पूजा कैसे करें, कहाँ है आकाश, तो उसका मंदिर बना है महाराज। तो एक माला रख दी, ऐसे एक माला रख दी लिंग आकार में जमा कर, उसके बीच का जो आकाश है क्या हुआ, शिवलिंग बन गया। तो आकाश लिंगम, उसको कहेंगे आकाश लिंगम। उसकी पूजा करते हैं, उसको कोई एक आकार दिया ना। आकाश का आकार होता नहीं है, लेकिन कोई एक सीमा खींच ली, इसके बीच का आकाश लिंग आकार हो गया। जैसे घड़ा है तो घड़े के अंदर का आकाश हम घटाकाश कहते हैं। घटाकाश नाम की कोई चीज है नहीं वास्तव में, ये तो घड़े की दीवारों के बनने से अंदर के आकाश का नाम हमने दिया घटाकाश। तो वास्तव में तो आकाश ही है। घट के संदर्भ से, घट को द्वार बनाकर हमने घटाकाश की मान्यता, धारणा बना ली। उसी तरह माला रखकर एक लिंग जैसा बना दिया। जैसे माला होती है, बीज आप ऐसे पकड़ो तो उसके अंदर ऐसा लंब गोल स्पेस बन जाता है, तो ये आकार है शिव जी का, शिवलिंग का। तो आकाश लिंगम बनाकर फिर उसकी पूजा अर्चना सब होता है महाराज। उसके जाप भी होते हैं, आकाशलिंगाय नमो नमः, आकाशलिंगाय नमो नमः। आकाश के लिंग के रूप में रहे हुए ईश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है।
तो कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई आकार उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल निर्गुण निराकार का न तो जप हो सकता है, न तो ध्यान हो सकता है, न तो पूजा हो सकती है। वहाँ तक हमें पहुँचना है। क्यों पहुँचना है? क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। आकार में भी, निराकार में भी, गुण में भी, निर्गुण में भी, सगुण में भी, सब परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। और सब उसी का वेश है, तो हम भी उसी का एक वेश का अंश है। तो हम भी परमात्मा ही है। ब्रह्मात्मा ऐक्य की अनुभूति के लिए हमें निर्गुण निराकार तक पहुंचना होता है। लेकिन उपासना शुरू होती है सगुण साकार से, फिर सगुण निराकार से, और फिर वहाँ तक। यहाँ निर्गुण राम की उपासना आपने कहा, तो राम यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, राम माने भगवान। तो निर्गुण भगवान की उपासना हो सकती है कि नहीं हो सकती? सगुण साकार राम, सगुण निराकार राम और निर्गुण निराकार राम। आत्म राम कहते हैं, आत्मा ही राम है। परमात्मा राम, परमात्मा ही राम है। तो आत्मा ही राम है, आत्मा का क्या आकार है भाई? कोई आकार नहीं है। क्या गुण है? कोई गुण नहीं है। सच्चिदानंद उसके गुण नहीं है, उसका स्वरूप है। ये उसके स्वरूप लक्षण है, कोई विशेषण नहीं है उसका। गुण विशेषण का काम करते हैं, ये उसकी विशेषता नहीं है, उसका स्वरूप ऐसा है। वह सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आत्मा अगर कुछ है ही नहीं तो उसको कैसे पुकारेंगे? तो आत्म राम कह दिया। तो राम यहाँ दशरथ नंदन का सिंबल, प्रतीक नहीं है। राम माने आत्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार, ये सब प्रकार के जो आत्मा के, परमात्मा के स्वरूप हमने मान रखे हैं, उसको राम नाम से भी पुकारा जाता है। तो निर्गुण राम की उपासना, पूजा, जप आदि हो सकते हैं क्या? ऐसा जब आपने पूछा है, तो पूजा इत्यादि करने के लिए, जप करने के लिए उसको कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई गुण में परिमित करना होगा। लेकिन उपासना हो सकती है। उपासना तो हम उसी की कर रहे हैं वास्तव में। कैसे कर रहे हैं? कोई एक आकार देकर, उस आकार को द्वार बनाकर, आकार के द्वारा, हम कहते हैं ना, इस आकार के द्वारा हम, जैसे हमारे सामने सरस्वती जी की मूर्ति रखी हुई है, माता जी की, तो सरस्वती माता का हमें आराधन करना है, उसकी उपासना करनी है। तो इस मूर्ति के द्वारा हम माता जी की आराधना करेंगे। तो मूर्ति के द्वारा का मतलब क्या है? मूर्ति द्वार बनती है निर्गुण निराकार तक पहुंचने का। तो द्वारा का मतलब है द्वार। मूर्ति के द्वारा हम अमूर्त तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस तरह से निर्गुण राम की भी उपासना हो सकती है, उसी की हो सकती है। कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है तो कोई पत्थर की पूजा थोड़ी ही करता है, और पत्थर के इस आकार की पूजा थोड़ी ही करता है। पत्थर का इस आकार और इसको द्वार बनाकर जो निराकार है ईश्वर, उसकी हम उपासना, उसके करीब रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। हमें लगता है नगीन भाई को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।